रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही, युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही। ये कथाएं जिनमें है ज्ञान तत्व विशाल, कभी न भूलेगा संसार। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, रास्ता काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। वहीं केशव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। जब पुत्री विवाह के योग्य हुई तो माता पिता और भाई को उसकी चिंता सताने लगी। एक बार तीनों अपने अपने काम से कहीं गए तो उन्हें अपनी लड़की के लिए योग्य वर मिल गए। तीनों ने अपने अपने चुने हुए वरों को ये वचन दे दिया कि वो मालती का विवाह उसके साथ ही करेंगे, जबकि तीनों आपस में इस बात से अनजान थे कि वो तीनों लड़कों को अपनी बेटी के विवाह के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अरे मैंने तो मालती के लिए एक बहुत ही होनहार नौजवान पसंद कर लिया है। मैंने भी ऐसा ही किया है। वो योग्य वर बस आने ही वाला है। माँ, पिताजी, ये आप दोनों ने क्या किया? मैंने स्वयं अपनी बहन के लिए किसी को वचन दे दिया है। अब क्या होगा? अरे वचन तो मैंने भी दिया है, लेकिन अब हम तीनों अपने अपने वचन का पालन कैसे कर पाएंगे? हमें वचन देने से पहले एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ पिताजी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम कैसे मालती के लिए उसके वर का चयन करेंगे? एक काम करते हैं, इसका निर्णय मालती पर ही छोड़ देते हैं। जो मालती कहेगी वो हमें स्वीकार होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। लगता है वो तीनों आ गए। बेटा, तुम एक काम करो, मालती को बुला लाओ। तब तक मैं दरवाजा खोलता हूँ। पिताजी, 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 गजब हो गया। मालती को सांप ने काट लिया, वो मर गई। क्या? हे भगवान, ये क्या गजब हो गया? ये क्या कर दिया तूने? मेरी बच्ची, मेरी बेटी। तो दुखी होकर सब मालती को शमशान ले गए और उसका क्रियाक्रम कर दिया। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। एक लड़के ने मालती की राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा, और तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है राजन, वो तीसरा लड़का घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा
और एक महिला के यहाँ भोजन करने बैठा। क्या आप थोड़े समय प्रतीक्षा कर सकते हैं? मैं अभी पड़ोस से होकर आती हूँ। लेकिन अभी तो आपने मुझे भोजन परोसने की बात कही थी। नहीं, अब मुझे यहाँ भोजन नहीं करना है। ऐसा मत कीजिए, मैं गई और वापस आई। बस ये संजीवनी विद्या से मैं अपने पड़ोसी को जीवित करके तुरंत लौट आऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? संजीवनी विद्या से किसी को भी जीवित किया जा सकता है? हाँ, संजीवनी विद्या की पोथी से मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी। जो मर गया है और जो जलकर राख हो गया है वो भी जीवित हो उठेगा। ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं नहीं मानता, ऐसे नहीं हो सकता। आप माने या ना माने, लेकिन यही सत्य है। काश ये संजीवनी विद्या अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर संजीवनी प्राप्त करनी होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज रात यहीं ठहर जाता हूँ। जब ये लोग सो जाएंगे तो मैं संजीवनी विद्या लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं भोजन के लिए रुकता हूँ। तो राजन, संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए वो लड़का वहीं रुक गया और रात को संजीवनी लेकर घर से निकल गया। तीसरा लड़का संजीवनी लेकर रात को ही उस जगह पर पहुंचा जहां लड़की का क्रियाक्रम किया गया था। लड़के ने देखा कि वहां पहले से 2 लड़के बैठे बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं तो तब से इसी राख के सहारे जिंदा हूँ, यहीं रहता हूँ और यहीं खाता हूँ। मैंने तो कई देश घूमे, लेकिन मुझे कहीं चैन नहीं मिला। ये भी हमारी जिंदगी का अजीब इत्तेफाक है कि हम तीनों एक ही कन्या से विवाह करना चाहते थे और विवाह से पहले ही वो हमें छोड़कर चली गई। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी उस तीसरे लड़के से कभी बात हुई? नहीं, मेरी तो कभी बात नहीं हुई। पता नहीं वो कहाँ होगा। मैं भी यही हूँ। अरे तुम? लेकिन तुम तो फकीर बन गए थे ना? हाँ, लेकिन अब मैं फकीर बनकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ मालती को दोबारा से जीवित करने। ये क्या कह रहे हो तुम? मालती को कैसे जीवित किया जा सकता है? वो तो मर चुकी है। उसकी राख के सहारे ही तो मैं अब तक जिंदा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। ये देखो, मेरे पास संजीवनी विद्या है। मैं इससे मंत्र पढ़कर मालती को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। हम नहीं मानते। किसी भी मंत्र से किसी को जिंदा नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? इसमें न मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम सिर्फ मालती की राख और उसकी हड्डियों को इकट्ठा कर दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो, इसकी बात गलत साबित होनी ही है, पर इसे एक मौका मिलना चाहिए। हम अभी मालती की हड्डियां और राख इकट्ठी कर देते हैं। बस मैं तुम दोनों से यही चाहता था। लो, हमने राख और हड्डियां इकट्ठी कर दी। अब अपनी संजीवनी विद्या का कमाल दिखाओ। तो राजन, तीसरे लड़के ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वो लड़की जीवित हो उठी। उसके जीवित होने के बाद तीनों उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। अब तुम बताओ राजन, वो लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए? और हाँ, अगर जानते हुए भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, पत्नी उसकी होनी चाहिए जो वहां कुटिया बनाकर रहा। वो क्यों राजन? वो इसलिए बेताल, जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या पढ़कर जीवन दान दिया
वो पिता के समान हुआ, लेकिन जो राख लेकर रमा रहा वही उसका पति बनने का असली हकदार है। बिल्कुल ठीक राजन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन तुम बोले और मैं चला। मैं उड़ा।